गाइज अगर आप सब पेटीएम वॉलेट में अगर यानी पेटीएम बिजनेस अकाउंट में अगर आप पेटीएम वॉलेट का बैलेंस लेना चाहते हैं तो आपको एक खुद से एक परमिशन देना पड़ेगा, यानी आपको इनेबल करना पड़ेगा जो डिसेबल किया गया है। अगर आप सब इनेबल नहीं करते हैं तो आप सब पेटीएम वॉलेट का बैलेंस ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं पेटीएम बिजनेस अकाउंट में। तो गाइज मैं बता दूं आप सबको जो फेरा फैसिलिटी आपको मिलने वाला पुराना ही मिलने वाला है, जिस प्रकार आप सब पेटीएम मर्चेंट अकाउंट आपको था उसी प्रकार है, लेकिन आपको कुछ इसमें अनेबल करना पड़ता है और कुछ इसमें डिसेबल करना पड़ता है। तो क्या इनेबल करना पड़ेगा आपको पूरी जानकारी अगर चाहिए तो आप इस वीडियो को जरूर लास्ट तक देखिएगा। तो गाइस सबसे पहले बता दूं कि ऑल इन वन QR कोड आपको मिलने वाला है, अगर यानी आप किसी भी एप्लीकेशन इसको स्कैन करके अपना पेमेंट रिसीव कर सकते हैं। तो चलो सबसे पहले आपको बताता हूँ। आपको सबसे पहले आपको इनेबल करने के लिए आपको अपने प्रोफाइल पे यानी 3 डॉट का जो ऑप्शन दिया गया है, अगर आप चाहते हैं यानी ये QR कोड लेने के लिए आप सीधे से ऑर्डर भी कर सकते हैं, जो कि मैं आपको पहले वाला वीडियो में बताया था। चलो पहले आप 3 डॉट पर भी क्लिक कीजिए। 3 डॉट पर क्लिक करने के बाद गाइस आपको एक ऑप्शन मिलेगा लिमिट एंड फी का, तो फाइनली आप लिमिट एंड फी पे क्लिक कर दीजिए। चलो फाइनली मैं लिमिट एंड फी पे क्लिक किया हूँ। लिमिट एंड फी पे क्लिक करने के बाद गाइज कुछ आप देखेंगे आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा, जिसमें आपको पेमेंट के लेके कुछ आपको नोटिफिकेशन दिया जाएगा। जो अगर आप सब अनलिमिटेड अगर आप सब पेमेंट रिसीव करना चाहते हैं तो आपको अपना बिजनेस का प्रूफ देना पड़ेगा। अगर एग्जांपल ऑफ फॉर अगर आपके पास कोई बिजनेस नहीं है तो आप सब ये अनलिमिटेड वाला प्लान नहीं यूज कर पाएंगे। इसके लिए अगर आप सब यूज करना चाहते हैं तो आप सबको अपना बिजनेस वेरीफाई करना पड़ेगा। साथ में अगर पेटीएम वॉलेट का अगर रिसीव करना चाहते हैं इसके लिए आपको इनेबल करना पड़ेगा। उसी प्रकार आप सब देखिए इधर डिसेबल अभी किया गया है तो आपको इनेबल इधर करना पड़ेगा। उसी प्रकार इधर दिया गया पेटीएम पेमेंट में कभी आपको इनेबल किया गया है, सिर्फ आप पेटीएम पेमेंट बैंक का ही बैलेंस इधर रिसीव कर पाएंगे। इसी प्रकार पोस्टपेड का अगर आप सब एक्टिवेट करना पड़ेगा, डेबिट कार्ड को आपको एक्टिवेट करना पड़ेगा, क्रेडिट कार्ड को एक्टिवेट करना पड़ेगा, और उसके बाद आपको नेट बैंकिंग अगर से आप पेमेंट अगर रिसीव करना चाहते हैं तो ये भी आपको एक्टिवेट करना पड़ेगा। यानी आपको जब मर्चेंट अकाउंट आप जब बनाते हैं तो उस टाइम ये से एक्टिवेट नहीं रहता है। अगर आप सब क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या यूपीआई के थ्रू अगर पेटीएम मर्चेंट अकाउंट में अगर आप बिजनेस अकाउंट में जो आप पेमेंट रिसीव करना चाहते हैं तो आप सबको ये से एक्टिवेट करना पड़ेगा। अगर आपके पास कोई बिजनेस है तो फाइनली आप व्यू मैं बिजनेस पे क्लिक कीजिए। उसके बाद आपने वेरीफाई क्लिक कर दीजिए। वेरीफाई क्लिक करने के बाद पूरा आपको वेरीफाई कीजिए यानी अपग्रेड कीजिए। अपग्रेड होने के बाद पूरी जो इसका टर्म एंड कंडीशन है उसके बाद आपको जितना भी आपको इधर देख फैसिलिटी दिया गया है ये सब फैसिलिटी आप यूज कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई बिजनेस नहीं है तो आप सब ये फैसिलिटी नहीं यूज कर सकते हैं। जिस प्रकार इधर देख पाएंगे फ्री सेटअप का फैसिलिटी दिया गया है ऑनलाइन, यानी कोई भी अगर आप किसी भी वॉलेट से भी अगर बैलेंस आप सेंड करते हैं तो आपका पेमेंट रिसीव हो जाएगा। इसके लिए आपको कुछ जो इसका टर्म एंड कंडीशन दिया गया ये आपको फॉलो करना ही पड़ेगा। जिससे यानी बिजनेस का क्या है, आपका बिजनेस कैटेगरी क्या है, ये सब पूरा फिल करने के बाद फिर आप अपग्रेड कर सकते हैं। इसमें आपको पेटीएम पैन कार्ड एक बिजनेस पैन कार्ड लगता है, वो देने के बाद आपका अकाउंट अपग्रेड हो जाएगा। उसके बाद हम बात कर लेते हैं पेटीएम वॉलेट के बारे में। तो चलो पहले मैं एक्टिवेट पर क्लिक करता हूँ। इसके बाद इधर एक ऑप्शन आपको मिलेगा इनेबल पेटीएम वॉलेट का, यानी आपको इधर से इनेबल करना पड़ेगा। चलो पहले मैं इनेबल पर क्लिक किया। इनेबल पर क्लिक करने के बाद ऊपर में आपको जिस अकाउंट जो बैंक को इधर आप डाले हैं इसी आदमी के नाम से आपका पैन कार्ड होना चाहिए। अगर आपके पास जो बैंक को डाले हैं और ये मेंबर के पास अगर पैन कार्ड नहीं है तो आप सब अपने वॉलेट को इनेबल नहीं कर सकते, यानी आपका वॉलेट डिसेबल ही रहेगा। अपने पेटीएम वॉलेट का बैलेंस आप रिसीव नहीं कर सकते हैं। अगर आपको रिसीव यानी इनेबल करना है तो फाइनली आप पैन कार्ड का नंबर इधर डालिए। उसके बाद फाइनली आप एक्टिवेट नाउ पे क्लिक कर दीजिए। आपका वॉलेट जो है इधर से चालू हो जाएगा। तो चलो हम अभी दूसरे की बात कर लेते हैं। यानी दूसरा क्या है, दूसरे में है पेटीएम पोस्टपेड का है, और सेकंड में आप देखेंगे पेटीएम वही प्रोसेस आपको करना है। पहले एक्टिवेट पे क्लिक कीजिए। डेबिट कार्ड को एक्टिवेट करना है, पहले डेबिट कार्ड पे क्लिक कीजिए। इसके लिए आपको 4% आपको जीएसटी देना पड़ेगा। जब आप पेमेंट रिसीव करेंगे डेबिट कार्ड का तो आपको 4% तक आपको चार्ज टोटल पे करना पड़ेगा। साथ में 9% जीएसटी भी इंक्लूड रहेगा। उसी प्रकार क्रेडिट कार्ड का भी है। क्रेडिट कार्ड का एक्टिवेट करना चाहते हैं क्रेडिट कार्ड पे क्लिक कीजिए। उसके बाद इसको 1.90 यानी आपको ₹2 प्लस जीएसटी आपको पे करना पड़ेगा। क्रेडिट कार्ड का अगर पेमेंट आप सब रिसीव करेंगे तो आपको ये रिसीव यानी ये एक्टिवेट करना ही पड़ेगा, तो जाके अपना पेटीएम का ये सब रिसीव कर पाएंगे। तो गाइस ये था एक अपडेट जो मैं आपको देने की कोशिश किया। इसी प्रकार हम बात कर लेते हैं पेटीएम पोस्टपेड को लेके, यानी पेटीएम पोस्टपेड क्या काम करेगा या नहीं काम करेगा, यानी हमसे उसका रिसीव कर पाएंगे या नहीं रिसीव कर पाएंगे। तो चलो हम ये सभी पूरी जानकारी ले लेते हैं। यानी हम सबको तो जरूरत पड़ता ही है पेटीएम पोस्टपेड का यूज करने में, तो चलो हम ये भी जानकारी लेते हैं। क्योंकि हम लोग को मालूम है अगर मेरे पास अगर बैलेंस नहीं रहता है तो हम सब वो बैलेंस को ट्रांसफर कर सकते हैं ईजी तरीके से अपने बिजनेस अकाउंट के सहारे। अगर आपके पास बिजनेस अकाउंट है तो आप आसानी से अपना पोस्टपेड का लिमिट ट्रांसफर कर सकते हैं। इसके लिए देखेंगे तो एक ऑप्शन दिया गया है पेटीएम पोस्टपेड का, तो फाइनली आप एक्टिवेट पे क्लिक कर दीजिए। तो चलो फाइनली मैं एक्टिवेट पे क्लिक करता हूं। एक्टिवेट पे क्लिक करने के बाद चलो फाइनली मैं एक्टिवेट पे क्लिक किया। एक्टिवेट पे क्लिक करने के बाद आपको बताया जाए कि आपको इधर से 2% आपको चार्ज पे करना पड़ेगा। उसके बाद जाके आपका
पेटीएम पोस्टपेड का बैलेंस आप ट्रांसफर कर सकते हैं अपने बिजनेस अकाउंट में। तो चलो फाइनली मैं एग्री हो जाता हूँ। एग्री होने के बाद फाइनली आपको ऊपर में पैन कार्ड शो हो जाएगा, नीचे में आपका बैंक अकाउंट शो हो जाएगा, आपका नाम शो हो जाएगा, एक और नंबर शो हो जाएगा। उसके बाद फाइनली आप एक्टिवेट नाउ पे क्लिक कर दीजिए। तो चलो फटाफट मैं अपना एक्टिवेट नाउ पे क्लिक करता हूँ क्योंकि हमको ये एग्री है। एग्री होने के बाद आप देखेंगे आपका जो ये वॉलेट है यानी आपका जो पोस्टपेड एक्टिवेट हो रहा है, ये आपका रिक्वेस्ट में गया है। उसके बाद आपको एक यानी इन प्रोसेस में सब चला जाएगा। जिस प्रकार आप देखेंगे मैं अपना वॉलेट चालू किया हूँ, उसके प्रकार मेरा पेटीएम पोस्टपेड अभी इन प्रोसेस में गया है, यानी उसके बाद मेरा देखेंगे डेबिट कार्ड भी इन प्रोसेस में गया होगा। चलो फाइनली आपको फटाफट सब दिखलाता हूँ। तो इन प्रोसेस पे अभी मेरा पोस्टपेड है। सेकंड में अभी दिखाता हूँ आपको मेरा डेबिट कार्ड का मैं जो अभी इनेबल करने के लिए मैं डाला हूँ प्रोसेस, तो उसके लिए इसको मैं हमको इन प्रोसेस में दिखा रहा है, साथ में क्रेडिट कार्ड का भी हमको इन प्रोसेस में दिखा रहा है। यानी मैं फाइनली तरीके से इसको इनेबल के लिए डाल दिया हूँ। इनेबल करने के बाद आपको कुछ दिन वेट करना पड़ेगा, या अदरवाइज जैसे आप लॉकडाउन खत्म होता है तो आप कस्टमर के अगर आप बात कर लेते हैं तो भी आपका ये चालू कर देगा। तो उम्मीद करते हैं आप सबको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। जरूर वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। अगर आप सबको इस वीडियो के रिगार्डिंग कुछ इशू है तो आप सब कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं।